सो अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ एक नई सीरीज़ जिसका नाम है आई हैव 999 एबिलिटीज़। तो चैप्टर फर्स्ट के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है एक लड़की को जो किसी चीज़ से ना डर रही होती है। फिर हमें दिखाया जाता है उसी लड़की का सीन जो एक हॉस्पिटल में होती है और उसके सामने एक बंदा बैठा होता है। फिर ये बंदा कहता है ना कि तुम हमेशा मुझसे लड़ती हो पर तुम हमेशा मेरे लिए रहती हो। फिर ये बंदा कहता है ना कि मैं तुम्हें बुली कर रहा हूँ पर तुम फिर भी कुछ नहीं कर रही हो, ये बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग नहीं है। और ये आगे बोलता है कि हमारी फैमिली में सिर्फ तुम ही नहीं हो जिसने अपनी एबिलिटी को अवेकन किया है। फिर ये आगे कहता है कि दरअसल मैं तुमसे कुछ छुपा रहा था, दरअसल मैं भी एक अवेकनर हूँ। फिर ये बताता है कि इसकी एबिलिटी है कि ये दूसरों की एबिलिटी चुरा सकता है और फिर उसे अपना बना सकता है। फिर ये बंदा ना अपनी एबिलिटी यूज़ करता है जिसकी वजह से ना इसकी बहन की जो एबिलिटी होती है ना वो इसको मिल जाती है और ये रैंक डी की एबिलिटी होती है और इस एबिलिटी का नाम होता है मेंटल ब्लास्ट। और इस एबिलिटी की डिटेल होती है ना तुम अपने सामने वाले एनिमी पे अटैक कर सकते हो मेंटल ब्लास्ट से। ये बंदा कहता है ना कि वैसे तो ये बहुत कमज़ोर एबिलिटी है पर ये मेरी बहन की एबिलिटी है इसलिए ये ज़रूर ख़ास होगी। वैसे ये हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट है ये बंदा, अभी यहाँ पर इसका नाम नहीं दिया इस चैप्टर में। फिर ये कहता है ना कि रैंक डी की एबिलिटी, अगर ये एबिलिटी स्ट्रांग होती ना तो फाइनल ऐसी स्टैचू नहीं बनती ली कैन यांग के अनजाने में हुए अटैक से। फिर ये यहाँ पे ना कुछ सोचने लगता है। ये कहता है ना कि क्या वो अटैक सच में अनजाने में हुआ था या फिर वो इसे जान से मारना चाहता था। फिर ये कहता है ना कि क्या ही कोइंसिडेंस है, उस कन्वीनियंस स्टोर में यांग मिस भी थी। और फिर ये कहता है कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दें। फिर हमें दिखाया जाता है दो लोग वहाँ पे ना एक मोटे से बहस कर रहे होते हैं। वो मोटा कहता है ना कि हम बिल्कुल नहीं चाहते थे कि तुम्हारे संग ऐसा हो, और हाँ हीरोज़ गॉड नहीं है, वैसे भी वो अपना बेस्ट ट्राई कर रहे हैं मॉन्स्टर से लड़ने के लिए और कभी कभी फ़ाइट में वो अपने टीममेट्स को भी चोट पहुँचा देते हैं। फिर उस आदमी के हाथ में जो डॉक्यूमेंट होते हैं ना वो उसे फेंक देता है और वो कहता है ना कि मैंने ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट साइन नहीं किया था और तुम ये बेकार की मनी उठाओ और यहाँ से निकलो। फिर वो मोटा ना वहाँ पे उन लोगों की बात सुनकर ना थोड़ा सा परेशान हो जाता है। फिर उस डॉक्यूमेंट को ना आके कोई उठा लेता है और वो और कोई नहीं हमारा मेन कैरेक्टर होता है। फिर जो बंदा वहाँ पे बहस कर रहा होता है ना वो कहता है ना कि क्या तुम फाई की ज़िंदगी का सौदा करना चाहते हो पैसों से। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि डैड इस समय फाई की जैसी हालत है ना उसके लिए हमें ना और ज़्यादा मनी लगेगी ताकि हम सारी सप्लाइज़ को पूरी कर सकें। वही मेडिकल सप्लाइज़ की बात कर रहा है भाई। फिर अपने बेटे के मुंह से ऐसी बातें सुनने के बाद ना इसका डैड ना थोड़ा सा ना शॉक में चला जाता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है ना कि पर मैं इस कॉन्ट्रैक्ट में कुछ और भी ऐड करना चाहूँगा। वो मोटा कहता है ना कि बताओ तुम इस कॉन्ट्रैक्ट में क्या ऐड करना चाहते हो। फिर ये बोलता है ना कि जिस हीरो ने मेरी बहन को नुकसान पहुँचाया है ना जिसका नाम है बिंग चॉन योंग, वो मेरी फैमिली से माफ़ी मांगे फ़ेस टू फेस। फिर ये मोटा कहता है ना कि क्या उसकी जगह मैं माफ़ी मांग सकता हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि क्यों नहीं, कुन-लुन की कंपनी भी हमारे से ऑफिशियल माफ़ी मांग सकती है, पर फिर ये कंडीशन रख देता है ना कि उनका पर्सनली कोई बंदा आके माफ़ी मांगे। फिर ये मोटा कहता है ना कि बिंग चॉन्ग योंग पर्सनली आके माफ़ी मांगना चाहते थे पर वो इस समय बिज़ी हैं फाइटिंग में, इसलिए ना वो यहाँ पे पर्सनली आके माफ़ी नहीं मांग सकते। हमसे जो गलती हुई है ना हम उसके बदले ना तुम्हें 100K और पे करेंगे एज अ कंपनसेशन। फिर हमारा हीरो ना यहाँ पे ना थोड़ा हंसता है क्रीपी लुक में। फिर ये मोटा कहता है कि वेल सॉरी, तुम्हें तो पता ही होगा कि ए रैंक हीरोज़ बहुत ज़्यादा बिज़ी होते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है ना कि बस करो, मैंने इस कॉन्ट्रैक्ट पे ना पहले ही अपना नाम लिख दिया है। वो मोटा कहता है ना कि बहुत अच्छा। फिर हमें दिखाया जाता है उसी हॉस्पिटल का सीन। फिर ये मोटा ना कहीं पे कॉल करता है और वो कहता है ना कि सब ठीक है, मैंने सिर्फ 100K ज़्यादा दी है और ये मामला निपटा दिया। और फिर सामने वाला बंदा कहता है कि सिर्फ 100K, बहुत अच्छे लॉयर, मैं जल्दी से ये पैसे ना अपनी सेक्रेटरी के थ्रू तुम्हारे पास भिजवा दूँगा। फिर ये मोटा लॉयर कहता है ना कि हीरो की ज़िंदगी कितनी मस्त रहती है कि हमेशा फ्लैक्स मारते रहो। और ये मोटा कहता है कि काश मैं भी कोई एबिलिटी अवेकन करता। फिर हमें दिखाया जाता है हमारे मेन कैरेक्टर का सीन जो कहता है कि मुझे पता है कि तुम मुझे कुछ नहीं कहोगी क्योंकि मैंने वो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। तुम तो जानती हो हमारी फैमिली की हालत।
और ये फिर कहता है ना कि तुम चिंता मत करो, मैं जान के रहूँगा ये इंसिडेंट जानकर हुआ है या अनजाने में। और फिर ये बोलता है ना कि कुछ अवेकनर्स ऐसे हैं ना जिन्हें हीरोज़ नहीं कहा जा सकता, तुम चिंता मत करना, मैं इस दुनिया को ही चेंज कर दूँगा।